Hello everyone, this side Ajli Sharma and I am going to start squares and square root। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टीजीटी और पीजीटी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये टॉपिक बहुत ही इजी है और हम इसको क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है, वो हम अभी आपको बताते हैं। जैसे ये क्लास 6 है आपकी और इसमें लिखा है कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स निकालना, क्योंकि हमारा एम ये है कि आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। तो जितने भी टिप्स और ट्रिक्स हर टॉपिक में हम आपको दे पाएंगे वो सारे बेसिक टू हायर तक देंगे। तो जैसे हमने आपको बताया कि हमारी टीजीटी और पीजीटी की मैथ्स की क्लासेस 3:30 से स्टार्ट होंगी, तो मोबाइल एप्लीकेशन पे होंगी। तो अब इसमें जो भी टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे, चाहे वो बेसिक लेवल की हो या हायर लेवल की हो, वो टोटल A to Z आपको मिलेंगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक आज चूज़ किया है। क्लास 6 है हमारी ये, और क्लास 6 में हम स्क्वायर रूट और स्क्वायर्स कंप्लीट कराएंगे शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, इसमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट भी होंगे। तो किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कम से कम टाइम में, को टिप्स पता होनी चाहिए, क्योंकि पेपर इतना टफ नहीं आता बट पेपर ट्रिकी आता है। ठीक है, तो बेसिक लेवल अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे कि पूरे सिलेबस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। ये देखिए लेवल 1 की हमारी क्लासेस चल रही हैं और लेवल 1 में हमने बोला था कि आपको बेसिक कराएंगे। बेसिक मीन्स 10th लेवल तक टोटल होगा। उसके बाद एडवांस लेवल में आएगा आपका ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। और जो थर्ड बताया था वो हायर लेवल होगा। हायर लेवल में पूरा कंप्लीट कराएंगे आगे तक, जो भी है थ्योरम्स वगैरह टोटल A to Z सब होगा इसमें। तो इसके जो भी लिंक है हमारी ऐप तक आप पहुंच जाइए, वहाँ पे आप अपनी क्लासेस लीजिए, कोर्स अपना कंप्लीट करिए। टोटल फ्री लाइव क्लास है। जैसे मैं हमेशा से आपको बताती हूँ कि हमारा एम है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो अभी जो क्लास है हमारी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एग्जैक्टली होते क्या हैं। ठीक है, ये तो वैसे आपको पता ही होगा क्योंकि सारे ही मैथ्स बैकग्राउंड के हैं जो एग्ज़ाम देंगे, तो उनका मैथ्स ही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो फिर भी आपको ट्रिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है, और वो ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको पहले तो मैं स्क्वायर की ट्रिक्स बताऊंगी, फिर स्क्वायर रूट कैसे निकालना है वो बताएंगे। उसके बाद क्यूब रूट में भी कुछ क्वेश्चन है मर्ज करके दिए हैं, वो सारे टोटल ट्रिकी टॉपिक होने वाला है ये जो भी है। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें विजिबिलिटी की थोड़ी शायद प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें जो भी होगा, देखिए अब इसमें स्क्वायर्स निकालना सबसे पहले बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन सी ट्रिक लगेगी। ये टॉपिक सुनने में तो बहुत इजी है बट आप इसको निकालने में बहुत टाइम लगा देते हैं। तो आपको टाइम सेव करना है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो टाइम आपको सेव करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आप ये मान लीजिए कि जैसे पहले तो हम बात करते हैं स्क्वायर निकालने की जिसमें लास्ट में 5 हो। ठीक, अब जैसे 25 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 5 के केस में हमें क्या लिखना है, 25 लिख देना है और इसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना आपस में। 2 में 1 ऐड किया तो 3 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, तो 625 हो गया 25 का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है जैसे 35 का स्क्वायर करेंगे। 35 का स्क्वायर क्या होगा, 25 तो लिख दिया 5 के केस में, और 3 में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे तो 4 × 3 12 हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम अगर 45 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25, क्योंकि यहाँ पे 5 दिया है और 4 गिवन है तो 4 में +1 कर देंगे, तो +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5 4 जा 20। ऐसे ही अगर हम 95 का स्क्वायर निकालेंगे तो 95 के स्क्वायर में भी यहाँ पे 25 आ जाएगा और इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। 10 × 9 90। ठीक है, तो सिलेक्शन के लिए ट्रिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है। क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं पढ़ने की ज़रूरत है।
टू दी पॉइंट ही पढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने बताया कि जितने भी ट्रिक्स लगेंगे A to Z वो पूरा बताएंगे। तो इसमें जो 5 के केस में तो हम ये ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमें मान लो ये वाली 5 के केस ना हो, अगर सपोज मान लीजिए आ जाता है नेक्स्ट आपका कि 98 का स्क्वायर अगर निकालना है जिसमें 5 है ही नहीं लास्ट में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम 2 पार्ट में करते हैं। इसमें मीन्स एक तो 100 बेस मान के करते हैं, एक 50 बेस मान के करते हैं। तो जो 100 की नियरेस्ट जो भी चीज़ होती है उसको हम 100 बेस मान के करेंगे। जैसे 98 है तो 98 ही नियरेस्ट 100 के है, तो हमने बेस इसको ले लिया 100 बेस ले लिया सपोज, ठीक। अब 100 बेस मान के इसको कैसे करेंगे, 100 में से देखिए क्वेश्चन ओरल हो जाएगा बट मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए हम थोड़े से ट्रिक्स में कुछ क्वेश्चंस भी लिख करके बताते कि स्टेप लिख के भी बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो 100 में से 98 को माइनस करेंगे। 100 में से 98 को माइनस किया तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 100 माइनस 98, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 100 माइनस 98 ये हो गई 2, ठीक। अब इस केस में देखिए कि 100 से ये वैल्यू कम है तो 98 में से ये 2 माइनस कर देंगे, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका 96 आ जाएगा, ठीक। और इसका स्क्वायर अब 2 डिजिट में ही लेना है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। अब इसको हम चाहें तो ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि ये करेक्ट है भी कि नहीं है। तो सॉल्व कर लें सिंपल मेथड, 9 9 8 8 64, 78 ये हो गया, फिर 88 हो गया ये, और इसको ऐड कर दें 9604, दोनों सेम आ गए, ठीक। इसका मतलब ये क्वेश्चन हम 100 बेस मान के करते तो हम ओरल सॉल्व कर लेते और हम इसको ये मेथड निकालने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। और भी 2-3 क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा देती हूँ क्योंकि 100 से कुछ कम होंगी, 100 से कुछ ज़्यादा होंगी, ठीक। तो अभी ये 100 से कम है। अब इसकी जगह पे अगर सपोज हम एक वैल्यू और ले लें, अब हमें क्वेश्चन मान लीजिए करना है, हमें 97 का स्क्वायर लेना है सपोज, ठीक। तो 97 के स्क्वायर में देखिए 100 में से ये वैल्यू कितनी कम है, 100 में से ये वैल्यू 3 कम है, ठीक। तो हमें क्या करना है, 97 माइनस 3 कर देंगे। 97 में से सेम वैल्यू हम माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी, 94 हो जाएगी, ठीक। और इसी का स्क्वायर ले लेंगे तो ये 09 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 09। तो आपका ये आंसर करेक्ट हो गया। तो ऐसे मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए जो 100 से कम वैल्यू वाले थे। अब अगर क्वेश्चन 100 से ज़्यादा वैल्यू वाला आ जाए तो 100 से ज़्यादा वाली वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज क्वेश्चन इसके प्लेस पे आ जाए कि 102 का स्क्वायर बताइए, ठीक है। तो 102 के स्क्वायर में हमें क्या करना पड़ेगा, वही 100 बेस लेके अगर चलेंगे तो यहाँ पर 2 वैल्यू जो है 102 माइनस 100 यानी 2 वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे कम थी इसमें ज़्यादा है। जिसमें ज़्यादा वैल्यू होगी उसी में ऐड कर देंगे। तो इसमें 2 वैल्यू हम ऐड कर देंगे इसी में, तो ये आ गई 104 और इसी का स्क्वायर लिख देंगे तो 04। तो ये आपका आंसर हो गया। ये किस केस में है, ये 100 से ज़्यादा वैल्यू के केस में, ठीक है। अब अगर हम चाहें तो इसको चेक करना चाहें कि 102 और इंटू 102 अगर हम कर देते मल्टीप्लाई डायरेक्ट तो क्या हमारी सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि मेरा काम है आपको ट्रिक्स बताना, ठीक है। बट ये ट्रिक अप्लाई भी तो होनी चाहिए। अगर हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई भी करते तो क्या हमारा आंसर ठीक है, 10404 सेम आंसर है। मीन्स अगर आप इसको करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, बट अगर ये ट्रिक सीख जाएंगे तो आपको ये भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है और आपका आंसर इजीली निकल जाएगा और ओरली निकल जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ों का बस ध्यान रखना है, अगर वह वैल्यू ज़्यादा है
तो उस वैल्यू को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। वैल्यू कम है तो वैल्यू को माइनस करेंगे। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए 103 का स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक। अब हमें ट्रिक पता होगी तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, आप ट्रिक सीखने के बाद खुद ओरल सॉल्व करिएगा इस तरह के और क्वेश्चन बना करके। आपको क्या करना है, अब 100 में से ये ज़्यादा हो गया, 3 ज़्यादा हो गया। अब 3 को इसमें हम ऐड कर देंगे तो 103 प्लस 3 तो 106 हो गया, और 3 का स्क्वायर हो गया ये आपका आंसर आ गया, ठीक। 3 का स्क्वायर 09, मतलब हमेशा 2 डिजिट लेनी है। ये तो केस हो गया जब आपकी वैल्यू 100 के नियरेस्ट है, ठीक है, या कम हो या ज़्यादा हो। लेकिन अब अगर मान लो कि आपको निकालना 48 का स्क्वायर, तो 48 के स्क्वायर में आप 100 से लेके सॉल्व करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसको हम मान के करेंगे 50 बेस लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो 50 बेस लेकर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब मान लीजिए आपकी वैल्यू है 48 का स्क्वायर। आप 48 के स्क्वायर के केस में आप 50 के नियरेस्ट वैल्यू है तो हम बेस मान के चलेंगे इसको 50। तो 50 हमने बेस ले लिया, ठीक है। अब 50 जब बेस लिया तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 50 में से ये वैल्यू कम है कितनी, 48 माइनस कर देंगे तो 2 वैल्यू कम हो गई, ठीक। 50 के केस में, उस वाले 100 के केस में हम सेम वैल्यू से माइनस करते थे, लेकिन 50 के केस में हम इसे 25 से करेंगे, 25 से प्लस कर देंगे, उसी में माइनस कर देंगे। तो अब ये वैल्यू आपकी 2 क्या है, कम है, तो 25 से ये वाला 2 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 23, और 23 और इसी का स्क्वायर लिख देंगे, यानी कि ये आंसर करेक्ट होना चाहिए 48 का स्क्वायर, ठीक है। इसी मेथड से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 52 का स्क्वायर हमें निकालना है, 52 का स्क्वायर, तो 50 के नियरेस्ट ये वैल्यू आ गई। अब इसमें 2 ज़्यादा वैल्यू है, ठीक, 2 ज़्यादा वैल्यू है तो इसमें क्या करेंगे, 25 में से, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा है तो 2 को क्या करेंगे, अब ज़्यादा है तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा हमें, कम था तो माइनस करना था, ज़्यादा था होगा तो प्लस करेंगे। अब ये प्लस हो गया, अब इसी का स्क्वायर, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा है तो 04 आ गया, ठीक है। 2 का स्क्वायर 04 आ गया। तो इस मेथड से 2 डिजिट के स्क्वायर्स निकाले जा सकते हैं, बहुत इजीली निकाले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो एक तो हमारा ये तरीका हो गया जिसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और कंप्लीट मतलब करेक्ट होगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे मान लीजिए अब मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हैं, देख लीजिए इसको। अच्छा, एक चीज़ मुझे आपको और बतानी है, एक खुशखबरी समझ लीजिए कि 5 जनवरी तक हम सारे बच्चों को ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो 5 जनवरी तक जिनके नाम भी ऐड नहीं हो पा रहे वो मुझे दोबारा मैसेज भेज दीजिए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम से मैसेजेस आ रहे थे तो मुझे अपने ग्रुप में ऐड करना था। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है और मैंने एक टारगेट लेके मैं चली हूँ कि 5 जनवरी तक सबको ऐड कर देंगे। तो जिसका भी ऐड ना हो पाए नाम, वो मुझे दोबारा मैसेज भेज दे एक बार, ठीक है। क्योंकि इसके बाद मैं टिप्स, ट्रिक्स, नोट्स, असाइनमेंट सब उसी ग्रुप में दूंगी। अब मान लीजिए कि मैंने सारे मेथड के क्वेश्चन, टिप्स और ट्रिक्स सब करवा दी, ठीक है। अब आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आप वो ट्रिक्स अप्लाई करने के लिए असाइनमेंट सॉल्व करोगे। असाइनमेंट आपको ग्रुप्स में मिलेंगे, नोट्स आपको ग्रुप में मिलेंगे, डाउट सेशन के लिए हम डिस्कशन भी ग्रुप में ही करेंगे, ठीक है। तो 5 जनवरी तक आप जिसका नाम ना ऐड हो वो ऐड कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लास के लिए। और ना मतलब मुझे जितना सपोर्ट करना होगा वो 100% मैं सपोर्ट करूँगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आ जाइए आप। जैसे कि मान लीजिए अब ये क्वेश्चन है 2401 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट, 2401,
ठीक है। अब इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, हम क्या करते हैं कि दो दो के पेयर बनाते हैं, वे नीचे से पूरा सॉल्व करते हैं, पूरा टाइम लगाते हैं अच्छे से, लेकिन अब हमें वो नहीं करना है। हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें ये पता है कि लास्ट में 1। अब देखिए स्क्वायर्स आपको 9 तक पता होनी चाहिए कि लास्ट नंबर में क्या आएगा। तो अभी हम यहाँ पे हिंट के लिए लिख लेते हैं 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64 और 9 स्क्वायर 81। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया। अब मैंने ये क्यों लिखा, ये देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जब, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था हमारा 2401, इसमें राइट साइड से दो दो के पेयर बनाते हैं, ये तो जनरल मेथड था, लेकिन पेयर हम इसमें बनाएंगे क्योंकि ओरली क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, जो डिजिट यहाँ आएगी वही डिजिट ये आएगी, वहाँ तक तो स्टेप सेम है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मान लो हम 5 लेते हैं तो 5 5 जब 25 ज़्यादा हो जाता है 24 से, तो हमें वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 4 लेनी पड़ेगी। यानी कि पहले तो डिसाइड है कि 4 ही आएगा फर्स्ट नंबर, ठीक। लेकिन अब लास्ट का नंबर कैसे पता चलेगा, लास्ट का नंबर देखिए 1 लास्ट में किस में आ रहा है, या तो वो वैल्यू 1 होगी, देखिए 1 होगी, और या फिर वो वैल्यू 9 होगी। इन दोनों में से कोई एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा 4 के साथ। ठीक है, तो अब हमको ये पता कैसे करना है कि 1 आएगा या 9 आएगा। तो मैंने अभी मिड वाली वैल्यू यानी कि 5 के केस वाले स्क्वायर बताए अभी आपको, तो 45 4 ये वाली वैल्यू एज इट इज लीजिए। अब 45 का स्क्वायर हम देख लेते हैं कितना आएगा, लॉजिक के अकॉर्डिंग तो 2520 आ रहा है, अभी बताया था मैंने आपको। तो इस तरीके से आप ओरल करके देख लेते हैं कि ये वैल्यू जो गिवन वैल्यू है वो इससे ज़्यादा है कि वो इससे कम है। गिवन वैल्यू अगर ज़्यादा है तो बड़ी वाली संख्या आएगी, और अगर गिवन वैल्यू कम है तो कम वाला नंबर आएगा। ठीक है, अब जो दी हुई वैल्यू है वो इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो ये 9 हमारा हो जाएगा ज़्यादा वैल्यू, तो 49 का स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, 49 का स्क्वायर होगा, हम इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं कि हमारा कहीं गलत है तो नहीं। 9 9 जा 81 हो गया, 44, अब देख लेते हैं 0 1, हाँ ये वैल्यू हमारी सेम आ गई देखिए। ठीक है, यानी कि इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हमें सिंपल यही मेथड लगाना है कि फर्स्ट डिजिट ये डिसाइड होने के बाद 5 लगा के स्क्वायर देख लेंगे कि वैल्यू कौन सी ज़्यादा है, हम उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख देंगे। ठीक, तो अब ऐसा ही क्वेश्चन, अब इसका आंसर तो 49 आ गया, इसका आंसर क्या आया 49। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें अगर हमें ओरल निकालना होता तो हम कैसे निकालते, 2 पेयर ये बन गए, 2 पेयर ये बन गए, पहला तो 9 होगा ये श्योर है। ठीक, अब अगर हमने यहाँ पे 9 लिख दिया, यहाँ 9 लिख दिया, पहला श्योर है, तो 95 का स्क्वायर तो अकॉर्डिंग टू रूल 9025 होना चाहिए। लास्ट में 9 है, और लास्ट में 9 किस में है, या तो वो वैल्यू 3 होगी या वो वैल्यू 7 होगी। ठीक है, यूनिट डिजिट में 9 दो ही केस में है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि इससे ये मिड वैल्यू से ये वैल्यू कम आ रही है, देखिए मिड वैल्यू से ये वैल्यू क्या है, कम है। कम है इसका मतलब ये 3 जो होगा वो यहाँ हो जाएगा, और ये इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा इजीली। ठीक है, तो टिप्स और ट्रिक्स अप्लाई करेंगे तभी सिलेक्शन होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी मेथड से कर लेते हैं। 2 के पेयर बनाए, इधर से यहाँ पे 1 आ रहा है लास्ट में, 1 का मीन्स हो गया या तो वो वैल्यू 1 होगी, ये देखिए या तो वो वैल्यू 1 होगी या फिर वो वैल्यू 9 होगी, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आनी चाहिए। और फर्स्ट केस में देखिए 6 6 जा 36 हो गया, 7 7 जा 49 ज़्यादा हो गया, तो ये श्योर है कि यहाँ पर 6 आएगा ही आएगा।
ठीक है, यहाँ 6 होगा। अब 65 का जब स्क्वायर निकालेंगे हम, तो 65 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू रूल 25, और इसमें 1 ऐड कर देंगे 42। तो अब ये वाली वैल्यू जो है गिवन वैल्यू इससे ज़्यादा है, तो जब गिवन वैल्यू इससे ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जब गिवन वैल्यू ज़्यादा होगी तो बड़ी वाली वैल्यू जो है वो उसमें आंसर में आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा 100% करेक्ट हो गया। इस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब ये है अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इफ ये जो वैल्यू दी है इसके इक्विवेलेंट दे रखी है। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ दिस। क्लियर, अब इसमें कुछ भी नहीं करना, ओरल आंसर निकल आएगा इसका, कुछ भी नहीं करना था हमें। ओरल आंसर कैसे निकलता, देखिए अगर हम इसी का, देखिए स्क्वायर रूट लगाए यहाँ पे, तो इसी का हम स्क्वायर रूट कर दें। यहाँ पे 2 पेयर बन रहे हैं 0 के, तो डबल 0 तो आ ही जाएगा साथ में। ठीक, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 26 का होता है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखने के बाद ओरल क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसमें कुछ भी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में इफ वैल्यू दिस इज इक्वल टू 135। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, ये देखिए। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब इसमें देखिए कि ये जो नंबर्स हैं वो सेम है, जो इसके हैं वही इसके हैं, सारे नंबर सेम है। डिफरेंस है तो सिर्फ इतना कि डेसिमल लगा हुआ है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहली बात कि हमें इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालना है। हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि सिंपल इसको वैल्यूज़ यही उठा लेनी है। देखिए वैल्यू तो सबकी 135 आएगी, केवल डेसिमल का ही फ़र्क होगा, तो 135 तो आएगी ही, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इसमें क्या होगा, जितनी डिजिट के बाद पॉइंट होगा तो उसका हाफ कर देंगे और उतनी डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। अगर 2 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट 2 का आधा 1, तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा। तो पहले के केस में ये आ जाएगा आंसर। दूसरे केस में 4 डिजिट है, 4 डिजिट है तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 135 हमने लिख लिया, 2 के बाद पॉइंट लग गया, क्योंकि 4 का आधा 2, तो 2 के बाद पॉइंट लग गया। इसके बाद थर्ड केस में फिर से हमने 135 लिख लिया इसकी वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे डिजिट है 2, 4, 6 डिजिट है टोटल, तो 6 का हाफ हो गया 3, तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1, 2, 3 ये पॉइंट लग गया। इसके बाद फिर है हमारी ये डिजिट हो गई 8 डिजिट है टोटल, तो 8 का हाफ हो गया 4 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 135 हमने यहाँ लिख दिया, और 8 के बाद 4 के बाद पॉइंट लग गया, तो ये डिजिट आ गई आपकी। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यूज आ गई। अब इनको क्या करना है, अब इनको सिंपल प्लस कर देना है। जब प्लस कर देंगे तो वही आपका आंसर होगा, मतलब इसमें कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ डेसिमल का वो था, उसके बाद डेसिमल देखने के बाद उसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ये है कि अब देखिए ये क्वेश्चन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसमें, ये ध्यान रखिएगा कि मोस्टली ये क्वेश्चन आता है, टाइम भी लगता है सॉल्व करने में, लगता है कि सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद भी मिस्टेक हो जाती है इसमें, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में √13 इज इक्वल टू 3.605 एंड √130 इज इक्वल टू 11.40।
तो फाइंड करना है इसकी वैल्यू। अब देखिए हमें वैल्यू तो सिर्फ दी है √13 की और √130 की वैल्यू सिर्फ दी है, ठीक, लेकिन हमारी ये वैल्यू तो डायरेक्ट नहीं है ना कि अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। तो अब ये हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू दी है उस फॉर्म में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये देख लीजिए। उसके लिए हाँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा देख लीजिए। ये √1.3 है, ये है रूट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 00 है तो √13 इंटू 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10, तो हमने इसको ले लिया बाहर, ठीक है। और इसमें हटा देंगे डेसिमल, तो 0.013 है तो इसमें डेसिमल हट जाएगा तो नीचे 1000 आ जाएगा, ठीक। और इसका भी डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, क्लियर। अब ये वैल्यूज क्या बची, देखिए इसका डेसिमल भी हट गया, इसका भी डेसिमल हट गया, वैल्यू क्या बच गई अब √13/10 प्लस √13 इंटू 10 प्लस √13/1000, ये तो आएगी। अब 1000 का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, √10 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम क्या करेंगे इसमें हम सिंपल एक एक वैल्यू में 0 बढ़ा दें ताकि हमारा काम भी हो जाए और आंसर हम डायरेक्ट निकाल सकें। तो हम क्या करेंगे, एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे, एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे, ऐसे ही इसमें कर देंगे, एक 0 यहाँ बढ़ा देंगे, एक 0 यहाँ बढ़ा देंगे। अब हमारा काम हो गया, ठीक। काम कैसे हो गया कि नीचे का स्क्वायर रूट हो गया, ऊपर वैल्यू हो गई 130, नीचे स्क्वायर रूट 100 का 10 हो गया, ये आपका है ही 10√13, और ये वैल्यू नीचे 100 हो गई, √130/100 हो गया, ठीक। अब आपको √13 की भी वैल्यू दी है और 130 की भी वैल्यू दी है, यानी कि अब आप डायरेक्ट यहाँ से वैल्यूज़ को उठा करके यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ अगर डायरेक्ट पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे √130 ये है तो √130 की वैल्यू है, √130 की वैल्यू ये है आपकी 11.40, ये लिखिए ना, /10 प्लस 10 इंटू √13 3.605 प्लस √130 11.40 डिवाइड बाय 100। अब क्या करना है, डेसिमल हटाएंगे और सॉल्व कर देंगे इसको सिंपल, और सिंपल सॉल्व करके प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मेन चीज़ जो समझाने वाली थी इसमें वो सिर्फ ये वाले पॉइंट थे कि इसको कैसे करेंगे, क्योंकि वैल्यूज़ आपको ये दी थी। इस क्वेश्चन को लेने का यही मतलब था कि यहाँ पे मिस्टेक होती है कि वैल्यू कैसे पुट करें, कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसके बाद प्लस कर लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। इफ √24 की वैल्यू गिवन है, √8/3 बताना है। तो √8/3 मीन्स क्या हो गया कि इसे कैसे लेंगे, √8/3, तो हम क्या कर दें 3 से इंटू और 3 से डिवाइड कर दें, ठीक। जब 3 से इंटू और 3 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी √24/9। 9, अब 9 ना लिखें इसको क्योंकि 3 9 हो गया, उसका स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया हमने। अब √24 की वैल्यू आप लगा दीजिए, ये गिवन है, यहाँ पे पुट कर दीजिए 4.899 डिवाइड बाई 3। जब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे जो आएगा आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर। 8th नंबर में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8th। अब 8th में देखिए क्यूब रूट भी दिया है, इसके रूट के अंदर 3 और स्क्वायर रूट भी दिया है, ठीक। तो क्यूब रूट मीन्स क्या? क्यूब रूट पहले तो देखो अंदर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट पे 3-3 के पेयर बनते हैं और स्क्वायर रूट पे 2-2 के पेयर बनते हैं, ठीक। अब स्क्वायर रूट पहले तो अंदर दिया है, अब देखिए डिजिट कितनी है, 6 डिजिट है, ठीक। और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 8 होता है। 8 8 जो 64, 64 को 8 लिख सकते हैं। अब ये टोटल 6 डिजिट है, 6 का आधा किया 3 आ गया, 3 1 2 3। अब इसका क्यूब रूट हो गया, ठीक। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 0.2, क्योंकि क्यूब रूट है। 0.2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके डिजिट हो जाएगी 0.008। तो ये इसका आंसर सॉल्व हो गया, निकल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा, अब जो निकालना है, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है, अभी तक जो मैंने स्क्वायर रूट जो भी बताए, जो भी स्क्वायर रूट बताए वो सारे परफेक्ट स्क्वायर्स थे। अब क्वेश्चन अगर आ जाए कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो मैं 1-2 एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, खुद भी क्वेश्चन बना सकते हैं। मेन चीज़ है कि मुझे आपको ट्रिक्स बतानी कि कैसे सॉल्व करना है। तो अब आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट समझाने जा रही हूँ। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए हमें रूट अगर 25 निकालना होता तो डायरेक्ट हम 5 लिख देते, या रूट 49 निकालना होता तो हम डायरेक्ट 7 लिख देते, ठीक है। ये तो हो गया परफेक्ट स्क्वायर रूट। नॉन परफेक्ट में क्या होगा कि पूरे पूरे नहीं निकलेंगे, डेसिमल में आंसर आएंगे। तो अगर इसकी जगह कोई वैल्यू मान लो रूट 26 ले लें, अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक, और इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे हम, जो लिखा है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे लगेगा देख लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस माइनस y अपॉन 2 रूट x, ये फॉर्मूला लगता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट में। ये प्लस माइनस का क्या मतलब है, अगर डिजिट बीच में प्लस लेंगे तो प्लस वाला लगाएंगे, माइनस लेंगे तो माइनस लगाएंगे, दोनों में कॉमन फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट के नियरेस्ट है ये वैल्यू, मान लो 26 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 प्लस 1, 25 प्लस 1 26 हो गया। अब क्या करेंगे कि ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, बीच में प्लस लगाया तो हम प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, ठीक। तो अब पुट कर दें इसमें, तो रूट 25 प्लस y अपॉन यानी 1/2 इंटू रूट 25, ठीक है। ये जो आंसर निकलेगा ये अप्रॉक्स वैल्यू निकलेगी। तो इसके बाद अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 आ गया, प्लस 1/2 इंटू 5 हो गया, दैट मीन्स 5 प्लस 1/10, दैट विल बी इक्वल टू 5 प्लस 0.1, यही तो आएगा। एक के बाद डेसिमल इधर लग जाएगा, 1/10 मीन्स हो गया। तो अब इसको प्लस कर देंगे, 5.1 आंसर आ गया नियरेस्ट, क्लियर। तो इस तरीके से हम ये लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये प्लस लगाया फॉर्मूला क्योंकि यहाँ पे 26 था। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लें कि 26 की जगह 24 ले लें, रूट 24, ये भी निकाल के बता देते हैं। तो रूट 24 कैसे सॉल्व करेंगे, फिर उसमें हमें माइनस लेना पड़ेगा, रूट 24। अब इसे कैसे लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर माइनस 1, 24 को लिख दिया। अब इसे हमें एक को x लेना है, एक को y लेना है, लेकिन फॉर्मूला माइनस का लगेगा। तो अब क्या करेंगे, ये x हो गया, ये y हो गया, तो रूट x माइनस वैल्यू क्या आएगी y मीन्स हो गया 1/2 रूट 25, ठीक है। तो ये हो गया 5 माइनस 1/2
10 इज इक्वल टू 5 माइनस 0.1। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से अगर माइनस कर दें, माइनस कैसे करेंगे, 5.0 में से 0.1 माइनस कर दिया तो ये आ गया 9, ये आ जाएगा 4.9 अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी इसकी। क्लियर। तो स्क्वायर रूट कोई भी डिजिट हो आपकी, आप सिंपल ये फॉर्मूला लगा के प्लस या माइनस से कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट एक सिंगल फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसे। ठीक है, और वो भी कम टाइम में, क्योंकि आप वैसे निकालेंगे डेसिमल लगा के पेयर में 0 0 बढ़ा के सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको, आपका टाइम सेव होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, अब देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। मेन है ट्रिक कि अगर ये वाले क्वेश्चन तो जो मैथ्स स्टूडेंट हैं, मतलब अब वो टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो वो निकाल तो लेंगे किसी भी तरीके से सॉल्व करके इजिकल टू एक्स मान के, फिर जैसे भी सॉल्व कर लेंगे। बट अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ट्रिक्स कैसे लगाएंगे, वो ट्रिक देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन आपका आया एग्जाम में, ठीक, तो हमने कहा कि आप बिना पेन यूज़ किए से सॉल्व करिए। क्लियर। तो हमने तो आंसर बता दिया कि डायरेक्ट 9 आंसर आएगा इसका। अब 9 कैसे आएगा ये आप भी समझ लीजिए कि जितनी भी, देखिए यहाँ पे प्लस दिया सबसे पहले, बीच में प्लस दिया है, इसके हम कर लेंगे फैक्टर। ठीक, 8 इंटू 9 कितना होता है, 8 इंटू 9 72 हो गया। अब ये फैक्टर हो गए, और फैक्टर भी उस फॉर्म में करने हैं कि HCF 1 हो जिनका। ठीक है, तो 8 इंटू 9 फैक्टर हो गए। अगर वैल्यू प्लस यहाँ लगी है तो आंसर बड़ा वाला आएगा, और अगर वहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता तो आंसर छोटी वाली वैल्यू आती, स्मॉल वैल्यू आती। ठीक है, तो ऐसे ही अब देखिए नेक्स्ट में 20 है और यहाँ पे सब में माइनस लगा है, ये देखिए माइनस, तो इसके भी फैक्टर कर लेंगे 5 इंटू 4, और यहाँ पे क्योंकि माइनस लगा है तो आंसर 4 हो जाएगा। क्लियर। तो हम ओरल ऐसे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे 19 दे रखा है। अब ये नंबर, ये तो क्वेश्चन ऐसे थे जिनके फैक्टर्स हो जाते हैं। क्लियर। लेकिन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ऐसा है कि जिनके फैक्टर ही नहीं हो सकते, यानी कि वो प्राइम नंबर्स हो गए। तो प्राइम नंबर के केस में हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर प्राइम नंबर, अगर फैक्टर हो जाते तो हम सिंपल इस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। अब इस वाले केस में देखिए ये प्राइम नंबर सारे हैं और बीच में प्लस 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 लगा हुआ है, तो जब प्लस लगा होगा और प्राइम नंबर होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और n की वैल्यू आपको लेनी है 19, n इक्वल्स टू 19 लेना है। ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस दिया हो, ये भी प्राइम नंबर हो गया, तो हमें यहाँ जहाँ प्लस लिया था वहाँ हमें माइनस लेना पड़ेगा, और सेम मेथड से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। तो अभी जैसे हमें ये क्वेश्चन मान लो सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, n इज इक्वल टू 19 पुट कर देंगे इसमें। तो जब n 19 पुट करेंगे ये वाला क्वेश्चन में, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 19 प्लस 1 बाई 2। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 19 4 जा 76 प्लस 1 और प्लस 1 बाई, तो इसका आंसर आ जाएगा रूट 77 प्लस 1 बाई 2। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर सॉल्व करते तो कैसे करते हैं, जहाँ प्लस लगा था वहाँ माइनस लगा देंगे। तो आप इस मेथड से अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, तो ये फॉर्मूला लगेगा, तो 4 इंटू 7 प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस 1 बाई 2
दैट विल बी इक्वल टू 7 4 ज़ा 28 प्लस 1 29 माइनस 1/2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो जितने भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर्स की ट्रिक्स थी मैंने इस क्लास में पूरी कंप्लीट करवा दी है। अब आप इसको रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया है, मतलब ऐड करना स्टार्ट कर दिया सभी को। 5 जनवरी तक मैं सभी को ऐड कर दूंगी। जितने असाइनमेंट और नोट्स हैं सारे ग्रुप पे ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जो लोग ऐड नहीं हो पाएंगे 5 तारीख के बाद तो वो मुझे मैसेज दोबारा भेजें। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना सफिशिएंट है। स्क्वायर रूट और स्क्वायर्स की क्लास थी आज। जितने भी टिप्स और ट्रिक्स थे वो सारे मैंने इसमें कंप्लीट करा दिए। और इसके अलावा अब नेक्स्ट क्लास आपकी थर्सडे को कल होगी। ठीक है, मंडे टू थर्सडे 4 डेज इन अ वीक मैथ्स क्लास के लिए हमने आपके लिए रखा है। और टाइमिंग है 3:30 से आपकी स्टार्ट होगी। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। बाकी कल मिलते हैं आपसे 3:30 पे। जय हिंद, जय भारत।